नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं वो आपकी समसामयिक घटनाओं पर आधारित ये रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आपके सामने रखूं कि हाल ही में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। देखिए, जो ये स्टेडियम बनने जा रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये जो स्टेडियम बनने जा रहा है ये आपके राजस्थान के जयपुर के अंतर्गत ये स्टेडियम बनने जा रहा है। विश्व का जो पहला क्रिकेट स्टेडियम है, अगर उसका नाम अगर हम कहें, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है अहमदाबाद गुजरात में है। और साथ ही दूसरा जो सबसे बड़ा क्रिकेट का जो मैदान है तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा ये क्रिकेट का मैदान है, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में जो स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। ये आपको बताना। जो तीसरा अब जो बनने जा रहा है ये आपका राजस्थान के अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत। अब बात करें टॉप 3 में तो भारत ही है, पहला और तीसरा भारत का ही पास, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सामने रखूं तो वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भैया हाल फिलहाल में ही किस राज्य सरकार ने चाय बागानों के लिए विशेष प्रोत्साहन के रूप में यहाँ पर जो धनराशि आवंटित की है, कितनी की गई है, कभी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर 64 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर हाल फिलहाल में ही जिस राज्य सरकार ने जो बागानों के लिए की गई, चाय बागानों के लिए, वो असम सरकार ने यहाँ पर 64 करोड़ रुपए की यहाँ पर वित्तीय वितरण यहाँ पर क्या क्या है, ये वितरण किया गया है चाय बागानों के लिए विशेष रूप से। अगर हम बात करें जो G20 की जो दूसरी बैठक या कहें जो G20 की जो दूसरी बैठक होनी है, जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक होनी है वो कहाँ आयोजित होनी, आप सभी को पहले पता है। पहले जो बैठक हुई थी आपके 28 मार्च से 30 मार्च के मध्य में आपके उत्तराखंड के जो रामनगर नैनीताल जनपद के अंतर्गत जो आता है यहाँ पर ये होती। जो दूसरी G20 की जो टूरिज्म वर्किंग की जो ग्रुप की जो बैठक होनी है वो सिलीगुड़ी और साथ ही दार्जिलिंग में ये बैठक आयोजित होनी है, ठीक है। ये बैठक यहाँ पर आयोजित की जाएगी। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कहता है कि भैया हाल फिलहाल में ही दिल्ली के इंटरनेशनल जो ओपन जो शतरंज खिताब किसने जीता था, दिल्ली के इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब के द्वारा जीता गया था। तो अरविंद ये चित्रम करके इनका नाम है, अरविंद चित्रम इनके नाम है, इनके द्वारा ही इस खिताब को जीता गया था। और क्वेश्चन क्या बनता है कि किस देश ने नया ऑफेस 30 जासूस सैटेलाइट यहाँ पर अंतरिक्ष में लॉन्च की गई। तो आपको ये बताना है भैया, ये जो सैटेलाइट 13 जासूसी जो है सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी, ये आपके इजराइल के माध्यम से इस सैटेलाइट को क्या गया था, लॉन्च किया गया था। ये आप पता होना चाहिए। और अगला प्रश्न आपके सामने रखूं तो हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो सम्मान दिया गया है ये किरण नादर इनका नाम है। किरण नादर को आपके फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का यहाँ पर क्या गया है, ये सम्मान दिया गया, ठीक है। ये एक प्रश्न तो हो गया। अब मैं अगला प्रश्न आपके सामने रखूं तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटरी यहाँ पर चलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। देखिए, ई स्कूटरी क्या होता है, जो बैटरी के माध्यम से जो स्कूटरी चलती हैं, तो इस स्कूटरी को क्या कर दिया, पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। तो वो शहर कौन सा है अगर क्वेश्चन बनता है तो ये पेरिस है। पेरिस ने ये क्या कर दिया, पूरी तरीके से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। अब वहीं अगला प्रश्न अगर मैं आपके सामने रखूं तो हाल ही में जारी जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य यहाँ पर शीर्ष में, कहने का मतलब है कि जो न्याय प्रणाली के अंतर्गत जो अपने जजमेंट के आधार पर कहें, जो यहाँ पर न्याय प्रणाली बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को निष्पादन रूप में कर रही हैं, तो वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक देश के पहले शीर्ष पे ये बना रहा। अगर हम बात करें जो किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करूं तो ये आपके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग कहाँ मिला, किस राज्य को ये दिया गया है, कहने का मतलब है कि हाल फिलहाल में ही किस राज्य को मिर्ची चावल के अंतर्गत जीआई टैग यहाँ पर दिया गया, तो ये बिहार सरकार ने ये जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो ये दिवस मनाया गया है ये 5 अप्रैल को ये मनाया गया। ठीक है, अब 5 अप्रैल को ये मनाया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में समुद्री विरासत की योगदान को चिन्हित करने के लिए हाल फिलहाल में ही समुद्री दिवस मनाया गया है। ठीक है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जो पंख लगाती है वो आपके समुद्री है। समुद्री विरासत की जो योगदान को चिन्हित करने के लिए इस चीज को यहाँ पर किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि हाल फिलहाल में स्टार्टअप के अंतर्गत जो 3D प्रिंट काइनेनोलॉजी इंजन का जो सफल जो प्रशिक्षण किया गया था वो कहाँ किया गया था आपको बताऊं, स्काई रूट एयर बेस में इसको किया गया। स्काई रूट एयर बेस के अंतर्गत जो स्टार्टअप 3D प्रिंट काइनेनोलॉजिक इंजन का यहाँ पर किया गया, सफल प्रशिक्षण यहाँ पर किया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में ही एक पुस्तक का विमोचन हुआ था या कहीं उसको लिखा गया था, पुस्तक ये पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता की अगर मैं बात करूं, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो पीयूष बाबेल करके है उनका नाम, पीयूष बाबेल के द्वारा गांधी जी सियासत और सांप्रदायिकता को से संबंधित ये पुस्तक लिखी गई है। और अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न तो हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आपको बता दूं ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में ये ग्राम पंचायतों को सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक यहाँ पर किया गया, सफल किया गया। और मैं बात कहूँ हाल ही में सुजुकी की मोटरसाइकिल इंडिया ने अपना कौन सा नया एमडी यहाँ पर बनाया है। सुजुकी जो बाइक जो बनाती है इसका एमडी किसे बनाया गया है तो आपको ये पता होना, केनिची उमेदा करके नाम है। केनिची उमेदा को यहाँ पर क्या हुआ है, अपना नया एमडी के तौर पर यहाँ पर बना दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में कौन सा देश है जो अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और साथ ही MK54 टोर्पीडो खरीदेगा, तो दोस्तों ये इंडिया है। इंडिया आपके हेलफायर मिसाइल और साथ ही MK54 टोर्पीडो मिसाइल यहाँ पर खरीदेगा। अगर हम बात करें हाल फिलहाल में ही किस बैंक ने व्यापार के लिए डिजिटल भुगतान जो व्यवस्था प्रबंधन का संपादन यहाँ पर पेश किया गया, तो वो बैंक है एक्सिस बैंक के द्वारा ये किया गया है। और अगर मैं बात करूं कि हाल ही में ऐसा कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा, तो ये IIT कानपुर है, ये इसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा। ठीक है, अब अगर अगला प्रश्न आपके सामने रखूं तो ये कहता है कि भैया हाल ही में किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, तो ये आपको बताना। तो ये बहरनी है, ये इस चीज को लॉन्च किया गया। ठीक है, मैं ये जो घटनाक्रम बता रहा हूँ ये अप्रैल मध्य की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये जो मेरे द्वारा दी गई जो सूचना है, यदि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर अगर ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।